गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था कि एक सिस्टम को यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला का यूज क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला का यूज तीन यूज होते हैं इसके। एक तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, सेम फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। ये इस पे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था और एक क्वेश्चन हम आज करेंगे और उसके बाद फिर इसके सेकेंड यूज पे आएंगे। तो सेकेंड यूज से पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इस फार्मूले का यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला का पहला यूज है कि कोई भी फिजिकल, सपोज दैट कि एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें गिवन है। तो हम चाहते हैं कि जी की वैल्यू हमें किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चाहिए। जैसे कि मान लो किसी क्वेश्चन में हमें डाटा दिया हुआ है किलोमीटर और आवर में सब कुछ, तो हमें जी की वैल्यू फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो नहीं रखना होगा। या तो उस डाटा को कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में या फिर इस जी की वैल्यू को कन्वर्ट कर लें उसमें। तो ज़्यादा बेटर ये रहता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें इसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सिस्टम से। तो फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है, जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है, जी को हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ना कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ना लेके हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो उसके लिए ये फार्मूला हमने कल इसके पहले वाले लेक्चर में, जो लोग नए जुड़ रहे हों तो वो लोग इसके पहले वाले लेक्चर को फॉलो करिएगा। तो ये फार्मूला हमने डेराइव भी करवाया था, इस फार्मूले का यूज होना है। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, जो लोग नए जुड़ रहे हों। तो मेरे बारे में तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, जेपी सिंह, MSc फिजिक्स फ्रॉम IIT जोधपुर। और आप लोग मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं jprphysics.com, जिस पे मेरा मेल ID और मेरा नंबर व्हाट्सअप से भी है। आप लोग मुझसे जुड़ना चाहें तो व्हाट्सअप से जुड़ें और मेल करें, अपने डाउट को क्लियर करिए, IIT का एक्सपीरियंस मुझसे लीजिए। मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद भी यही है कि अपने IIT के एक्सपीरियंस को आप लोगों के बीच शेयर करें, क्योंकि IIT चाहते तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट IIT ही हैं, लेकिन बट इतना इजी होता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आपके रास्ते को कुछ आसान कर पाएँ, उतना मेरे लिए काफ़ी हो। तो इस फार्मूले को यूज़ करने के बाद मतलब नोट कर लिया हो अगर आप लोगों ने, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। फिर हम एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं और उस क्वेश्चन को करते हैं। सपोज दैट कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन है। मान लो क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमें गिवन है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू आप लोग जानते हो, जी की वैल्यू ये होती है। हम चाहते हैं जी की वैल्यू हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड जी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। मतलब इस यूनिट को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जी क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है। उस फिजिकल क्वांटिटी में दो वैल्यूज होती हैं, एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये इसकी यूनिट। तो हमें यूनिट को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं बल्कि किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चाहिए। यही हमसे कहा जा रहा है, फाइंड जी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसी में ये डायमेंशनल फार्मूला का यूज होता है। हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे निकाला जाता है। और उसमें हमने कहा भी था कि डायमेंशनल फार्मूला इज नथिंग, इट्स ए यूनिट। तो हमें एक अनदर वे की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि इसकी हेल्प से हम किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से, सेम फिजिकल क्वांटिटी की किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ सिस्टम क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। चेंज क्या होगा, ये भी यूनिट जी की ही है, ये भी यूनिट जी की है। चेंज होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। जब हमारा सिस्टम, जब हमारी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में थी तो न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8 है, लेकिन जब वही यूनिट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे जो भी आएगी वो कुछ डिफरेंट होगी, इससे डिफरेंट होगी, और वही हमें फाइंड करना रहता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमने ये कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा जी का, डायमेंशनल
फार्मूला जी का होता है एल टी की पावर -1। जब ये एल टी की पावर -2, जब सिस्टम हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उस समय में हम एल को, एल क्या है, डिस्टेंस है, तो उस समय में हम एल को मीटर में और टी क्या है, टाइम को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। और दूसरे सिस्टम में दूसरी बार हम जब लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला तो एल और टी मतलब ऐसे लिखें कि सिस्टम 1 सपोज दैट कि जब जी जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, डायमेंशनल फार्मूला ये है, तो उस समय में डायमेंशनल फार्मूला, इस सिस्टम में डायमेंशनल फार्मूला L1 T1 की पावर -2, और जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसमें डायमेंशनल फार्मूला L2 T2 की पावर -2। देखिए ये डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं, इनके डायमेंशन भी सेम होते हैं। डायमेंशन यहाँ L की पावर क्या है 1, यहाँ -2, यहाँ भी L2 की पावर -1, T2 की पावर -2। ये सिर्फ L1 T1 L2 T2 चेंज होते हैं। L1 T1 क्या है, जब हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं मीटर में, T टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकेंड में, तब ये डायमेंशनल फार्मूला है इस सिस्टम के लिए। जब हम वही फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को इस सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो L2 क्या है किलोमीटर में, T2 क्या है आवर में, जिसमें हमें फाइंड करना है। ये T2 क्या है आवर में। और इनका इस समय जब सिस्टम हमारा इसमें था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिवन सिस्टम था, तो उस समय सपोज दैट कि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी N1, और जब जिस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है उसमें डायमेंशनल फार्मूला को जब हमने लिखा तो उस समय जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सपोज दैट कि N2, और यही दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। इन्हीं को हम इक्वेट करेंगे और वहां से हमें N2, N1 तो हमें गिवन है, N1 क्या है 9.8, N2 हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हम फार्मूला में रखेंगे। और उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि इसमें जो ये डायमेंशंस होते हैं इनको हम कंपेयर करते हैं। देखिए जैसे फार्मूला हमने जो लिखा था, फार्मूला था N2 = N1 M1/M2 की पावर A L1/L2 की पावर B T1/T2 की पावर C। तो A B C यहाँ कांस्टेंट है। ये अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि ये जरूरी नहीं कि MLT में हो सकता है कोई फिजिकल क्वांटिटी हो जिसमें कि डायमेंशनल फार्मूला में और भी चीजें आती हो, जैसे कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल A है, टेम्परेचर का सिंबल जो हमने बनाया था, तो वो सारी क्वांटिटी तो वो ऐसे लिखते चले जाएंगे, सारी क्वांटिटी लिखते चले जाएंगे, जो भी सिंबल है उनकी पावर A B C D E F, और उससे इस डायमेंशनल फार्मूला से हम कंपेयर करके A B C जो डायमेंशंस है इनको फाइंड करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या रहेगा कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उसके डायमेंशनल फार्मूला को लिखिए L की पावर -2, और इसको कंपेयर किससे करना है M की पावर A L की पावर B T की पावर C से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं M की पावर 0, तो A हमारा क्या निकल के आया 0, L की पावर B, L की पावर हम इसको 1 मान सकते हैं, तो B हमारा निकल के आया 1, एंड C -2, C = -2। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को लिखेंगे और उस डायमेंशनल फार्मूला को कंपेयर करेंगे किससे, M की पावर A L की पावर B T की पावर C से। और यहाँ से हम ये A B C क्या है डायमेंशंस है, तो यहाँ से हम डायमेंशन फाइंड कर देंगे, और डायमेंशन जब हमारा फाइंड हो गया तो फिर हम सीधे फार्मूला लिखेंगे N2 = N1 M1/M2 की पावर A L1/L2 की पावर B T1/T2 की पावर C।
यहाँ पे और भी उस सिंबल हो सकते हैं, वो भी डी ई एफ। सपोज दैट कि यहाँ पे 2 ही सिंबल हैं, एल टी एम की पावर 0 तो हमने कैलकुलेट कर लिया। हो सकता है यहाँ पे एक्स इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल ए भी होता, और मास लेंथ इलेक्ट्रिक जितने भी सिंबल आते हैं वो सारे सिंबल भी होते, तो हम ऐसे लिखते इसको चले जाते, जो भी सिंबल आता है। जैसे मान लो कि टेम्परेचर होता, और टेम्परेचर का सिंबल जो है वो कुछ ऐसे होता है, तो यहाँ पे 1/2 की पावर c के बाद ऐसे कंपेयर करते सब चले जाते। जितने भी सिंबल, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उसके डायमेंशनल फार्मूला को लिखिए, उसमें जितने सिंबल आ रहे हैं सब ऐसे लिखते चले जाइए, और वहां से उस फार्मूले को अब यहाँ पे ये बदल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये पावर, अब इससे हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे जितने होंगे ए बी सी डी डायमेंशन सब फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ चूंकि m है ही नहीं है तो ये भी 1 हो जाएगा, ए 0 रखेंगे, पावर किसी की भी पावर 0 मतलब 1, और ये तो है ही नहीं है तो इसको हमें मिटा देना है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, इसी फार्मूले में सेम ऐसे एस ऑन लिखते चले जाइए उसको, और फिर इसमें वैल्यू पुट करिए। अब देखिए N2 क्या है, N2 है जब हम इस G की वैल्यू को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चेंज करना चाह रहे हैं, उस समय न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी वही हमें फाइंड करना है। N1 क्या है, जो गिवन सिस्टम है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, तो N1 9.8, M1 L1 T1 गिवन सिस्टम में मास लेंथ टाइम जो मेजर की गई है वो है, और M2 L2 T2 जिस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है उस सिस्टम में उनकी लेंथ है। जैसे M2 जिस सिस्टम में, M2 यहाँ पे है ही नहीं है, M1 M2 है ही नहीं है इस डायमेंशनल फार्मूला के अनुसार, तो इसको पहले इसको बदल दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो ये N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा N1। अब N1 की जगह पे हम सीधे 9.8 लेंगे, M1 अपान M2 को ऐसे रहने दीजिए, और पावर 0 यहाँ से हमने कंपेयर किया तो पावर 0, L1 अपान L2 की पावर B क्या है हमारा 1 इंटू T1 अपान T2 की पावर C का मतलब। अब इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं मिटा देता हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, और फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमारा जो N2 आया वो हो गया 9.8, M1 अपान M2 की पावर 0 था, तो किसी भी क्वांटिटी की पावर 0, सपोज x की पावर 0 मतलब 1, किसी भी बेस कुछ भी हो, ये डजंट मैटर, पावर अगर 0 है तो क्वांटिटी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1। अब L1 अपान L2 की पावर 1, T1 अपान T2 की पावर माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, L1 T1 है मीटर और सेकंड में, और L2 T2 है किलोमीटर और आवर में, तो यहाँ L1 T1 हम रखेंगे 1 मीटर 1 सेकंड, और T1 T2 L2 T2 को रखेंगे किलोमीटर और आवर में, तो N2 हो गया 9.8 इंटू L1 मतलब 1 मीटर अपान L2 किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, हम रखेंगे 1 किलोमीटर, पावर क्या है 1 इंटू T1 यहाँ सेकंड है, सेकंड स्क्वायर से मत जाइएगा, T1 जस्ट पावर, यहाँ ये डायमेंशन है, पावर को अपने आप इंक्लूड किए हुए, यहाँ ये क्वांटिटी सेकंड में मेजर की गई है, तो T1 हमारा क्या रहेगा 1 सेकंड ही लिखिएगा अपने साथ, 1 सेकंड अपान T2 क्या है, किसमें कन्वर्ट करना है, आवर में, आवर स्क्वायर पे मत जाइएगा, केवल आवर लीजिएगा, ये तो पावर यहाँ इंक्लूड है, ये डायमेंशन है, जो ये होता है ये डायमेंशन होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 आवर, और इसकी पावर क्या थी माइनस। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब फिजिक्स यहां से खत्म हो गई, ये मैथ है प्योरली, लोग कैलकुलेट करना तो आई थिंक सभी को आता ही होगा। 1 मीटर अपान 1 किलोमीटर, ऐसे तो ये कट नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे 1 किलोमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में, तो 1 मीटर अपान 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, इसकी पावर क्या है 1,
1 सेकेंड इसको ऐसे रहने दीजिए और 1 आवर को सेकेंड में चेंज कर दीजिए। 60 इंटू 60 पावर में माइनस। अब सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब जो प्योरली डाटा बचे इनको कैलकुलेट कर लीजिए। मैं ऊपर का रब कर देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इतना पूरा आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। अब देखिए N2 क्या बना, 9.8 इंटू 1/1000, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 1/1000 की पावर 1 मतलब 1/1000 इंटू 1/60 इंटू 60 पावर -2 है। ये पूरा जैसे समझ लीजिए कि 1/x है और पावर में -2 है, तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि 1/x को लिख सकते हो x की पावर -1 और पावर -2। पावर पे पावर होती है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि x की पावर m की पावर n, तो यहाँ पे x की पावर mn हो जाती है। तो -1 इंटू -2 मीन्स 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/60 इंटू 60 मतलब 1/3600 की पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो N2 हो गया 9.8 इंटू 1000 इंटू ये हो गया 3600 की पावर -1 और पावर -2। N2 हो गया 9.8 अपॉन 1000 इंटू ये दोनों ऐप मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो गया 3600 इंटू 3600, ये जीरो इससे कट गए, इसका एक जीरो इससे कट गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 35 आई थिंक आपका जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा T1 जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं और टाइम वेस्ट करना मेरे लिए वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं कैलकुलेट करूँगा। अब जस्ट एक कैलकुलेशन बचा हुआ है, N2 आपका जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और वही वैल्यू G की हो जाएगी, जो भी वैल्यू यहाँ से N2 की आई इंटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हमारा सिस्टम कन्वर्ट हो गया। अब हम ये बोले या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोले, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक बार कोई रिव्यू ले लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आए आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला यूज डायमेंशनल फार्मूला का इस तरह से यूज करते हैं कि कोई भी गिवन सिस्टम, कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, उसके एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। उसके बाद इसका दूसरा यूज है टू चेक द डायमेंशनल बैलेंस ऑफ इक्वेशन। दूसरा यूज इसका देखिए। अब इसमें क्वेश्चन अभी जब तीनों यूज इसके हो जाएंगे तो इसमें क्वेश्चन अभी हम और कराएंगे, तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड यूज, to check the dimensional balance of an equation, to check the dimensional balance of an equation। ये सेकेंड यूज है। कोई भी फिजिकल इक्वेशन दी हुई है तो हम कैसे चेक करेंगे
कि वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। 2 मिनट के लिए मैं होल्ड चाहूँगा। तो इसका सेकंड यूज है, डायमेंशनल फार्मूला का सेकंड यूज है टू चेक द डायमेंशनल बैलेंस ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन दी हुई है, जैसे आप लोग मोशन की इक्वेशन देखते हो कि b इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस जो भी रहता है यहाँ पे 2as डिपेंडिंग अपॉन की एक्सेलरेशन है डिसेलरेशन है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मोशन की इक्वेशन है। तो हम कैसे जाने कि ये करेक्ट है? ये इनकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हैं। इसमें करते क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड में डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशनल फार्मूला इक्वल आया, सेम आया, तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन सही है। सेम चीज यहां भी करेंगे। बी स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, इधर डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला सेम आए तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है, और अगर नहीं सही आते हैं तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। सेम यही यहां पे करते हैं। तो इसका दूसरा यूज इसमें हम करते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कोई भी दी हुई है, सपोज दैट कि फोर्स का इक्वेशन है, ये फोर्स फार्मूला हम पढ़ते हैं ना, Gm1m2 अपान आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? तो हम पहले फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे और फिर इधर हर क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर वो डायमेंशनल फार्मूला सेम आया जो फोर्स का आया था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशनल फार्मूला आया वही राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला आया, तो हम कहेंगे कि ये फार्मूला करेक्ट है। जैसे एक और फार्मूला आप पढ़े होंगे कि कोलम्बिक फोर्स Fc इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। सेम वही चीज, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अलग लिखेंगे, इसके डायमेंशनल फार्मूला को करेक्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर वो डायमेंशनल फार्मूला सेम इसके डायमेंशनल फार्मूला से मैच करता है तो हम कहेंगे कि ये फार्मूला सही है, ये फार्मूला सही है। जब हम कैलकुलेट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे तो। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं और उस पर आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे ये तीनों इक्वेशन दी हुई है, मैं तीनों को एक बार करा देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड एक एक करके लेते हैं। आप लोग 8th या 9th में पढ़े होंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। LHS लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, lt की पावर -1। अब राइट हैंड साइड लेंगे, u वेलोसिटी है, डायमेंशनल फार्मूला lt की पावर -1, at इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो at का डायमेंशनल फार्मूला का मतलब a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है lt की पावर -2 इंटू t टाइम है, तो t की पावर -2, t की पावर यहां हम 1 मान सकते हैं, -2 + 1 -1 मतलब lt की पावर -1। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या आया, u का डायमेंशनल फार्मूला lt की पावर -1 प्लस इसका पूरे का हमने डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट किया, अगेन lt की पावर -1। अब एक काम करिएगा, यहां पे मैं एक डाउट क्लियर कर दूं कि ये lt की पावर -1 प्लस lt की पावर -1, तो इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा 2lt की पावर -1 डायमेंस lt की पावर -1। ये डायमेंशनल फार्मूला है, ये ऐड नहीं होते, यूनिट जो होती हैं वो ऐड नहीं होती, न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी ऐड होती है। यहां पे हम यूनिट की बात कर रहे हैं, ये डायमेंशनल फार्मूला क्या है, यूनिट है। तो यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 × मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये करेक्ट इनकरेक्ट मेथड है। तो यहाँ पे जब हम राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करेंगे तो
तो LT की पावर -1 प्लस LT की पावर -1, इसको हम सिर्फ LT की पावर -1 लिखेंगे। यहां पे इसको 2 टाइम्स मत कर दीजिएगा, क्योंकि यूनिट है, यूनिट 2 टाइम्स थोड़ी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू सब्सट्रैक्ट होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू में मल्टीप्लाई होता है। यूनिट तो एज इट इज रहेंगी, यूनिट 2 टाइम्स 3 टाइम्स थोड़ी होती है, हाफ टाइम्स थोड़ी होती है। तो यहां पे हमने देखा कि LHS B LT की पावर -1, और इस पूरे का जब हमने कैलकुलेट किया डायमेंशनल फार्मूला तो वो भी LT की पावर -1 आया, मींस ये इक्वेशन करेक्ट है। सेम इसी तरह से अगले इक्वेशन की हम निकाल लेंगे। एक इक्वेशन और पढ़े होंगे आप लोग, b² = u² प्लस माइनस यहाँ जो भी हो, एक्सेलरेशन 2as। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पहले हम कैलकुलेट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला। b का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब b का डायमेंशनल फार्मूला LT की पावर -1 और उस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर को वैसे ही कैलकुलेट करना होगा। तो इसको आप हल सॉल्व करोगे तो L² T की पावर -2, ये आया लेफ्ट हैंड साइड इसका। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ये b² का डायमेंशनल फार्मूला आया। अब u² का तो राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, तो u² का, u अगेन वेलोसिटी है, v भी वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, बस डिफरेंस क्या है कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल फाइनल से हमें नहीं मतलब, वेलोसिटी है तो उसकी यूनिट सेम होगी। वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, ये मैटर नहीं करता है, वेलोसिटी है तो उसकी यूनिट सेम होगी। तो u स्क्वायर, u का अगेन हमने रखा LT की पावर -1, उस पे स्क्वायर जो भी है उसको वैसे ही सॉल्व करिएगा। ये हो गया L² T की पावर -2। अब इधर सॉल्व करिए, ये प्लस माइनस जो भी है 2as, देखिए 2 की कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, नंबर है ये, नंबर का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। यहां पे हम डायमेंशनल फार्मूला किसका कैलकुलेट करेंगे, a और s का, और जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा उसको, उस डायमेंशनल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यूनिट को यूनिट में ऐड किया जाता है, तो वो 2 टाइम्स नहीं होता है। मतलब इस पूरे क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है, तो 2 को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, 2 का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, सिर्फ as का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो as का डायमेंशनल फार्मूला, a क्या है एक्सेलरेशन, s क्या है डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT की पावर -2 इंटू s, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होता है, और डिस्प्लेसमेंट मींस l लेंथ, और लेंथ का डायमेंशनल सिंबल l, ये कैलकुलेट होके आया L² T की पावर -2। देखिए RHS भी यही आया और LHS b² का भी डायमेंशनल सिंबल यही आया। अब देखिए इन दोनों को जब ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, RHS में u² का ये आया, 2as का, 2as में 2 का कोई है ही नहीं है डायमेंशनल फार्मूला, as का ये आया, और इनको दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या मैं दिखा देता हूं यहाँ पे आपको, ये आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूं। ये तो हमारा LHS का डायमेंशनल फार्मूला है। अब RHS का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया, u² प्लस माइनस 2as, इसका डायमेंशनल फार्मूला u² का अगेन L² T की पावर -2 प्लस माइनस इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला हमने जो कैलकुलेट किया तो 2 का होता ही नहीं है, as का अगेन आया था L² T की पावर -2। अब ऐसा नहीं है कि इनको 2 टाइम्स या तो हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करके 0 कर देना है, ये यूनिट है, यूनिट में सेम यूनिट ऐड ही हो सकती है। अगर यहाँ पे ये यूनिट सेम ना होती तो ऐड ही ना होता, तो इनको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करें, आगे हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे L² T की पावर -2। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ऐड, सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई जो भी होता है उस फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू में होता है, उसकी यूनिट में नहीं होता है। यूनिट 2 बार जोड़ो, मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड, तो 2 टाइम्स मीटर पर सेकंड नहीं होगा, मीटर पर सेकंड मींस मीटर पर सेकंड। तो ये क्वांटिटी ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, यही रहेगा इसमें 2 टाइम्स या 0 नहीं करना है कि आप प्लस लिए तो एक बार इसको 2 टाइम्स कर देंगे, माइनस लिए तो दोनों को कैंसिल करके 0 रख देंगे। ये डायमेंशनल फार्मूला है, ये सिर्फ एज इट इज रहेंगे, मतलब इनको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें वो एक ही चीज आएगी। तो राइट हैंड साइड में ये आया, लेफ्ट हैंड साइड में ये आया, दोनों सेम है, मींस हम ये इक्वेशन को करेक्ट करेंगे।
तो सेकंड यूज में आप लोगों को मैं बता दूं कि सेकंड इसका यूज जो है डायमेंशनल फार्मूला का, टू चेक द डायमेंशनल बैलेंस ऑफ इक्वेशन। इसी तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, चाहे आप फोर्स ले लो, चाहे आप मोमेंटम ले लो, P इक्वल टू mb, ये करेक्ट है कि नहीं, तो पहले मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो, फिर राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो मींस ये फार्मूला करेक्ट है। एक और दिखा देता हूं, दिखाना क्या, मैं जस्ट आपको क्लियर कराना चाहता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल फार्मूले हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, या जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, मैं क्या एग्जांपल लूं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंटम है, एनर्जी है, मान लो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का आप डायमेंशनल फार्मूला अलग से कैलकुलेट कर चुके हो, इसका कैलकुलेट करोगे सेम आएगा। तो ये सेकंड यूज इसका है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन हमें लिख दी गई और हम कैसे चेक करें कि ये सही है कि नहीं सही है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। अगर वो करेक्ट आता है, दोनों LHS RHS बराबर हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये फिजिकल इक्वेशन या फिजिकल फार्मूला करेक्ट है। तो सेकंड यूज हमने ये पढ़ा दिया। और थर्ड यूज इसका है कि टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ये मैं अगले लेक्चर में आपको कराऊंगा। आई थिंक, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगर आप लोग मुझे कमेंट करिए तो मुझे और अच्छा लगेगा कि शायद आप मुझे फॉलो कर रहे हो या मेरी मेहनत का कुछ तो यूज हो रहा है कि आप मुझे फॉलो करो। तो एटलीस्ट प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि कैसे, आपको क्या समझ में नहीं आया है, क्या मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ, क्या चीज़ें और आप मुझसे चाहते हो, एक्स्ट्रा में क्या चाहते हो। ये जैसे ही कंप्लीट होगा, थ्योरी पार्ट जैसे ही कंप्लीट होगा, इस पर मैं नीट और IIT JEE के क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे इस पर क्वेश्चन आए हैं, उनको कैसे अप्रोच किया जाता है। टिल देन, बाय बाय।